पोंगल की शॉपिंग के लिए हम निकल पड़े घर से लंच करने के बाद, और रास्ते में कितना रश देखिए, लोग जो हैं गन्ना लेके जा रहे हैं। पूरी पोंगल की जो वाइब है चारों तरफ दिखाई दे रही है। मटके, चूल्हे, मिट्टी के बर्तन, खूब सारे फूल, तो ढेर सारी चीज़ें जो थी वो देखने को मिली। हम जब मार्केट गए तो थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, तो हम एक गिफ्ट शॉप में चले गए। वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग की, डिफरेंट टाइप्स के कप। बहुत ही ब्यूटीफुल शॉप थी जहाँ पे आपको डेकोर का सामान, आपके डेली नीड्स का और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। विंटेज स्टाइल की मशीन देखिए पेमेंट के लिए। तो मिट्टी के बर्तन की वाइब को देखते हुए हमारा भी मन कर गया कि हम भी कुछ थोड़ा सा ले लेते हैं। तो हमने छोटा सा एक चूल्हा और थोड़े से मिट्टी के बर्तन लिए कि हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा मज़ा आता है, कैसी फ़ील आती है। अब जब शॉपिंग कर रहे थे तो फिर भूख भी लग गई तो बड़ी दुकानों में गए। मैक्सिमम जगह नॉन वेज था, तो अल्टीमेटली मैकडोनल्ड ही जाना पड़ा। वहाँ जाके स्वीट्स को देखिए, पेस्ट्री को देखिए, मन करता है लेकिन हम खाते नहीं हैं, बस उसकी फ़ोटो ही ली और यहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर की और कुछ 2 बर्गर्स, दैट्स इट, वही हमने शेयर किया। और उसके बाद ये थी वाइब। वहाँ मैकडी के बाहर ये देखिए थोड़े लैम्प्स थे, प्लास्टिक के थे, मुझे लगा ये पेपर के हैं। और ये देखिए कैसी शॉप्स में डेकोरेशन थी। और ये घर वापसी नेक्स्ट डे का दिन था और हम ट्राई कर रहे थे कि चूल्हा कैसे जलाते हैं। ट्राई किया और सक्सेसफुल रहे हम चूल्हा जलाने में, मज़ा भी आया। और हमने शुरुआत की चाय से। सबसे पहले स्टील का बर्तन लिया, उसके आसपास मिट्टी लगा दी और फिर उसमें चाय ट्राई की। इतनी मज़ेदार चाय कि मैं बता नहीं सकती। मैं स्वीट पोटैटो भी लाई थी और मैंने स्वीट पोटैटो को उसमें डाल दिया रोस्ट करने के लिए। और मिस्सी रोटी मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में बनाई थी, और साथ में चाय और मिस्सी रोटी और घर का वाइट मक्खन, डेडली कॉम्बिनेशन। चिड़ियों की आवाज़। सुबह सुबह इतनी धुंध थी कि बहुत ज़्यादा। ये हमारा जो है बहुत ज़्यादा धुंध थी। इसको यहाँ से डाल नहीं, इधर डाल देते हैं। ठीक है। तो अब करते हैं पोंगल के दिन की शुरुआत। नहा धो के पोंगल बनाना था मड पॉट में, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंग दाल और थोड़े से चावल लिए, उनको रोस्ट कर दिया। रोस्ट करने के बाद थोड़ा मैंने साइड से उसको कुकर में पहले थोड़े से पानी में, जितना मेरा मूंग दाल का क्वांटिटी था, मूंग दाल और राइस का, उससे थोड़ा सा डबल लेके उसको मैंने बॉईल कर लिया। और फिर जो मड पॉट था उसमें मैंने दूध डाल के वो बॉइल्ड चावल और दाल उसमें दूध में डाल दिया और उसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए उबाल दिया। और जब वो मुझे लगा कि उबल गया है और अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मैंने गुड़ को ग्रेट किया था और उसी को वैसे ही डाल दिया। उसकी कोई चाशनी नहीं बनाई और कुछ नहीं, उसको वैसे ही डाल दिया और उसको सिम आंच पे, बहुत ही मीठी आंच पे बहुत देर तक रख दिया, लगभग आप सोचिए आधा घंटा। और थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। और इस तरह से मैं भी पहली बार बना रही थी, तो क्योंकि मैंने आज तक कभी मड पॉट में स्वीट पोंगल नहीं बनाया, हमेशा प्रेशर कुकर में ही बनाया है, तो मैं इसमें फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मेरे लिए भी एक्सपीरियंस था। लेकिन इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही मज़ेदार आया। इट वाज टू गुड, बहुत ही यम्मी था। शायद चूल्हे पे बनता तो और भी अच्छा लगता, लेकिन चूल्हे पे मैं किसी कारणवश बना नहीं पाई। लेकिन जो इसका टेस्ट था वो बहुत यम्मी था। तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया और उसमें मैंने किशमिश डाली, और किशमिश जब अच्छे से रोस्ट हो गई और फिर मैंने उसको पोंगल के ऊपर डाल दिया। एक तरह की सीजनिंग हो गई। इस तरह से हमारा जो पोंगल है वो तैयार हो गया। साइड बाय साइड मैंने तिल के लड्डू, तिल और मूंगफली के गुड़ के लड्डू भी बनाए, जिसका मैंने सिर्फ फ़ोटो लिया एंड में, बट इट केम आउट रियली गुड। मुझे आज बहुत मज़ा आया। जो मैंने चीज़ें बनाई थी, पोंगल और तिल के लड्डू बहुत ही अच्छे बनाई मैंने थोड़ी क्वांटिटी की थी, पर
बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, चीज़ें अच्छी बनी हैं और अगर मैं बड़ी क्वांटिटी में बनाऊं तो और बेहतर बन सकती है। तो ये था पोंगल का डे। आई होप आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी स्वीट पोंगल की रेसिपी मड पॉट में बनाना चाहें तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।